सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की, एक बहुत ही शानदार रणनीति की। सब्जेक्ट का सिलेबस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। अब तक किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, अब वो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे सब्जेक्टिव, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी पर कंप्लीटली आधारित है। तो वो है बच्चों ये। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों आप जानते हैं कि आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है और आप लोग देने जा रहे हो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, जिसमें टॉपर बनने का या सबसे अच्छा अंक प्राप्त करने का आपने देख लिया है सपना। बच्चों इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की, एक बहुत ही शानदार रणनीति की। और बच्चों रणनीति तभी बनाई जा सकती है जब आपको पता हो कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस चैप्टर या यूनिट से कितने नंबर मिलते हैं। मतलब आपको आपके हर सब्जेक्ट का सिलेबस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं जान पाओगे तब तक एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी को नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो इसलिए बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने के लिए कि कौन से अंक कितने मिलने वाले हैं, आपको किस चैप्टर से मिलने वाले हैं, किस यूनिट से मिलने वाले हैं। बच्चों इन सब चीज़ों की प्रॉपर जानकारी आपको देने वाला हूं। तो हेलो साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और मैं आपको कक्षा जीव विज्ञान के लिए मार्गदर्शन करने वाला हूं। साथियों ये अगर मैं बात करूं आपके कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के सिलेबस की, तो बच्चों अगर बात किया जाए तो हमारा ये जो पूरा सिलेबस है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का, इसमें है टोटल 16 अध्याय। लेकिन बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो है वो अध्यायवार आपको अंक नहीं देती है, वो देती है आपको यूनिट वाइज। इस पूरे 16 अध्याय को हमने 5 यूनिट में यानी 5 इकाई में डिवाइड किया हुआ है और इसी 5 यूनिट से आपको मिलने वाले हैं टोटल 70 अंक। क्योंकि आप जानते हो कि 70 आपके होते हैं थ्योरी और 30 होता है आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ हम थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वाले पार्ट को भी जल्दी ही आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से बच्चों इकाई है आपकी पहली, जिसका नाम है भैया जनन। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में अब तक किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। आपको पूरा पढ़ना है, मतलब आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड परीक्षा समिति आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलता है, तो आपको वही एनसीईआरटी यूज करना है जिसमें आपको 16 अध्याय मिले, मतलब प्रॉपर देखने को मिले। ठीक है, तो भैया पहली इकाई है वो है जनन, जिसका पहला ही चैप्टर है अध्याय जीवों में जनन। आपको बता दूं बेटा इस इकाई से आपको टोटल 4 अध्याय पढ़ने हैं। इसमें टोटल 4 अध्याय हैं और अगर बात किया जाए नंबर ऑफ मार्क्स की तो इससे आपको मिलने वाले हैं कुल 6 अंक। तो ये 6 अंकों की यूनिट है, मतलब इन 4 अध्याय से आपको 6 अंक परीक्षा में पूछे जाएंगे, 6 अंकों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे सब्जेक्टिव, क्योंकि आप जानते हो कि थ्योरी वाले पार्ट में 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50% सब्जेक्टिव होते हैं। बच्चों पहला आपका अध्याय है जीवों में जनन, और अगर इसकी बात करूं तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है जनन के बारे में। जनन होता क्या है, जनन के प्रकार क्या होते हैं, अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है। बच्चों तो एक बेसिक चैप्टर है जो आपको जनन के बारे में बताएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले जो 3 चैप्टर हैं वो भी इसी पर आधारित हैं। तो बच्चों इसमें आपको अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ना है और जंतु और पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से कि आपको जनन के आगे के चैप्टर आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, वो है अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि आप जानते हैं कि जो जीव विज्ञान है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। और कक्षा 12वीं में कोई अगर ऐसा चैप्टर है जो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी पर कंप्लीटली आधारित है तो वो है बच्चों ये एकमात्र ऐसा चैप्टर जो कंप्लीटली पूरी तरह से वनस्पति विज्ञान पर आधारित है, डेडिकेटेड है, वो यही है। इसके अलावा बेटा पूरे 16 चैप्टर में कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो वनस्पति विज्ञान पर आधारित हो। कक्षा 11 में आपने देखा है बहुत से चैप्टर हैं जो कंप्लीट बॉटनी पर आधारित हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो केवल पौधे में लैंगिक जनन के बारे में बात करेगा कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। और आपने कक्षा 11वीं में जान लिया था कि जो पुष्प होता है उसमें ही क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो पुष्प के बारे में पढ़ना है, परागण कैसे होता है, युग्मक कैसे बनते हैं, पौधों में निषेचन कैसे होता है पुष्प के अंदर, बीज कैसे बनते हैं, फल कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ की कंप्लीट आपको पढ़ना है। कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है बच्चों इसमें।
आपको बताता चलूं बच्चों कि चैप्टर थोड़ा लंबा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। अगर बात करें बच्चों आपके अगले चैप्टर की, तो वो है अध्याय 3 यानी कि मानव जनन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप पढ़ोगे पुरुष और महिला में जनन तंत्र कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि पुरुष में शुक्राणु और मादा में अंडाणु कैसे बनते हैं, मासिक धर्म चक्र कैसा होता है, मतलब आप जानते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है इसमें। इसके अलावा बच्चों का जन्म कैसे होता है यानी कि प्रसव कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगेन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात किया जाए चौथे चैप्टर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में पूछा जाता है, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भविष्य में इस देश का एक अच्छा नागरिक बनना है बच्चों, क्योंकि आप हो इस देश का भविष्य। और अगर आपको वो नॉलेज नहीं होगी जो कि आगे चल करके आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आप एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाओगे। तो अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए, हर एक चीज़ अपने समाज को डेवलप करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों, वो आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। मसलन जन्म नियंत्रण के उपाय क्या, आप जानते हो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो उसका नियंत्रण के उपाय क्या होंगे, गर्भनिरोधक उपाय क्या होते हैं, बांझपन क्या होता है, अगर किसी पति पत्नी में संतान पैदा नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसका इलाज क्या है, और वो कौन सी तकनीक है जिसको हम सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART कहते हैं, वो कौन सी ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी बांझ दंपत्ति को संतान प्रदान करवाई जा सकती है, उसके बारे में पढ़ना है बच्चों। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हो गया बच्चा आपका पहला यूनिट। अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं दूसरे यूनिट की, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने इतना तो समझ लिया। अब बच्चों अगर आप चाहते हो कि इसको बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाए, सर ये तो आप बता रहे हो सिलेबस, अब देखो एक चीज बताऊं, सिलेबस को समझना और स्ट्रेटजी बनाना, साथ ही साथ एक प्रॉपर फॉलो करके पढ़ना पैटर्न के साथ, ये पढ़ना है और बेस्ट ऑफ बेस्ट के साथ, बिहार की सबसे शानदार फैकल्टी के साथ अगर आपको पढ़ने का सपना है बच्चों, तो हुंकार 2026 भैया आपके सामने लाइव हो चुका है। आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं इतना कहूंगा कि प्ले स्टोर पर जाकर के विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल कर लो, वहां पे जो फ्री क्लासेस है बस उसको देख लो। उस क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वहां पे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और खुद ब खुद आप फैसला ले लोगे। मेरा गारंटी है, मेरा विश्वास है कि आप कहीं भटकोगे नहीं बच्चों। तो समय बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी से तैयारी नहीं करोगे तो लास्ट तक में एकदम परेशान हो जाओगे। तो बहुत शानदार तरीके से बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए बच्चों तुरंत, क्योंकि अभी बहुत अच्छे प्राइज मिल रहा है और बहुत शानदार तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लोगे। पहले आओगे तो पहले पढ़ाई करोगे तो आपको लास्ट तक में बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है अनुवांशिकी और विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर बात करूं इसमें, तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं 3 अध्याय, लेकिन ये 3 अध्याय से आपको मैं बताऊं टोटल जो नंबर मिलने वाले हैं वो है 18 अंक। जी हाँ बच्चों, 18 अंक के क्वेश्चन पूछता है, तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ये 3 अध्याय हैं, 5, 6, 7, इसमें आपको मिलेंगे 18 अंक। इसमें 5वां है बच्चों, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वंशागति और वीरता के सिद्धांत, कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा मेंडल के नियम के बारे में। उन्हीं मेंडल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के नियम के अपवाद क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे, मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ेंगे, उनके अपवाद पढ़ेंगे, मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे। एक संकर क्रॉस क्या था, उन्होंने मटर के पौधे पर जो अपना प्रयोग किया था। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, गुणसूत्री वंशागति का सिद्धांत क्या होता है, कैसे गुणसूत्र वंशागति करते हैं, कैसे आनुवंशिक विकार हो जाता है और कैसे लिंग निर्धारण होता है, कैसे डिसाइड होता है कि संतान नर होगी कि मादा, चाहे इंसान में, चाहे कीट में, चाहे पक्षी में, चाहे मधुमक्खी में, इन सब के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार। बच्चों आपने कहीं ना कहीं डीएनए का नाम पढ़ा होगा। अब ये डीएनए होता क्या है, इसकी संरचना कैसी है, जो डीएनए आपने डायग्राम में भी देखा होगा, ये जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आरएनए कैसे बना होता है, कैसे काम करता है, कैसे जानकारी रखता है, जीन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको इस चैप्टर में। तो डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़नी है। डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, अनुवादन,
जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा बच्चों आपको इस चैप्टर में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे 16 चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और जो सबसे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने वाला चैप्टर है वो है अध्याय नंबर 6। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत प्यार से पढ़ेंगे अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। 7वां चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपके मन में बहुत क्वेश्चन आते होंगे जब आप आकाश की तरफ देखते होंगे कि ये तारे कैसे बन गए, ग्रह कैसे बन गए, ब्रह्मांड कैसे बन गया, दुनिया में हम कैसे आ गए, हमारे पूर्वज क्या बंदर थे, डायनासोर कहाँ चले गए, यही सारे क्वेश्चन। कैसे भैया जीवन का विकास हुआ, कैसे पृथ्वी पर जीवन आया, डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था, लेमार्क ने क्या सिद्धांत दिया था, मानव का विकास कैसे हुआ, क्या हमारे पूर्वज हमारे जैसे थे, क्या हमारा उदय विकास से हुआ, अफ्रीका से हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों आपके बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर मिलने वाला है। तो विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, लेमार्क क्या है, डार्विन क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अनुकूली विकिरण क्या होता है, मानव का विकास कैसे हुआ था, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ था, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये भैया आपके दूसरी यूनिट का लास्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर। अगर हम मूव करते हैं तीसरे यूनिट पर, इसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ये आपका तीसरा यूनिट है और इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं बच्चों टोटल 3 अध्याय। इसमें आपको 3 अध्याय देखने को मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है, 3 अध्याय, और इससे भी आपको मिलेंगे टोटल 18 अंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी लेने वाले बच्चों का एक सपना होता है कि भैया हमको बनना है डॉक्टर। कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिलेट करते हैं मेडिकल फील्ड से, और उनके अंदर बड़ी कौतूहल होती है कि कुछ ऐसा जान लें कि थोड़ा सा डॉक्टर जैसी फीलिंग आ जाए। तो बच्चों ये वो चैप्टर आ गया है बच्चों। अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग। भैया आपने बहुत सी बीमारी पढ़ा होगा, जुकाम कैसे होती है, टीबी कैसे हो जाता है, एड्स कैसे होगा, टाइफाइड कैसे होता है, निमोनिया कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, रेबीज कैसे होता है। उन सारी बीमारियों के बारे में पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। नासी बीमारी के बारे में पढ़ना है, उसके लक्षण देखना है, और तो और बच्चों मैं आपको दवाइयों के बारे में बताता हूं, इसलिए नहीं कि आप जाके वो दवाइयां देने शुरू कर दो, इसलिए ताकि आपको ज्ञान हो, तो एकदम डॉक्टर वाली फीलिंग लेनी है बच्चा। तो वो है ये चैप्टर आपका, जिसमें आपको रोग के बारे में बताया जाएगा, जीवाणु से रोग होते हैं, जो विषाणु से होते हैं रोग, कवक से जो रोग होते हैं, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है, कैंसर क्या होता है, एड्स क्या होता है, दुनिया भर की ड्रग्स क्या होती हैं, उन सब के बारे में एक बहुत ही डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी इस चैप्टर में। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अगला बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9 की। नई एनसीईआरटी में आपको चैप्टर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम फॉलो करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति यही कहती है। भैया अगर अध्याय 9 की बात किया जाए तो खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए कार्यनीति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आपको बताना क्या है, आप जानते हो कि जनसंख्या बढ़ रही है, खाने की कमी है, तो बच्चों वो कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं जिसके द्वारा हम पौधों में उत्पादन बढ़ा सकते हैं और जंतुओं में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, दूध का उत्पादन, अंडे का उत्पादन, मांस का उत्पादन, शहद का उत्पादन, इन सबको बढ़ाने के लिए कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं बच्चों। पशुपालन कैसे किया जाए, खेती कैसे किया जाए जिससे अधिक से अधिक हमको खाद्य पदार्थ मिल सके, जिससे हम बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सके। तो भैया पौधे और पशुओं में प्रजनन करना मतलब उनकी संख्या को बढ़ाते हुए उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, उत्तक संवर्धन क्या होती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, इन सबको पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। अगेन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जानते हैं कि आप में से बहुत से बच्चे जो कृषक परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके वो अपने पशुपालन में और कृषि में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों, जहां चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा था रोगों के बारे में, और आप जानते हैं रोग करता कौन है, बैक्टीरिया, कवक, ये सब करते हैं। ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, बहुत हानिकारक होते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव सिर्फ हानिकारक नहीं होते हैं बच्चों, लाभदायक भी होते हैं। बचपन से आपने सुना होगा दूध से दही बनाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं, ऐसे बहुत से कवक हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उन लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है अध्याय 10 मानव कल्याण में, सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव का घरेलू, औद्योगिक और औषधि उपयोग क्या होता है, मल जल उपचार क्या होता है, मतलब जो शहरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है उसको साफ करने में बैक्टीरिया की क्या भूमिका होती है, कवक की क्या भूमिका होती है, फैक्ट्रियों में कैसे बैक्टीरिया वायरस हमारे लिए मदद करते हैं, घर में कैसे मदद करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। मतलब सूक्ष्म जीवों की जो बेनिफिशियल एक्टिविटी है उसको पढ़ना है, मतलब सूक्ष्म जीव कैसे हमारे लिए लाभदायक होते हैं उसको पढ़ना है बच्चों। ये था आपका तीसरा यूनिट। चौथे यूनिट की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वो है आपके सामने। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि भैया ये है आपकी इकाई 4,
और इसमें आपको केवल 2 अध्याय पढ़ना है। आप कहोगे सर 2 अध्याय पढ़ना है, कितने नंबर का है बच्चों? सुना, 18 अंक का भैया आपका सिर्फ 2 अध्याय। सोचो कितना इंपॉर्टेंट अध्याय। और इस यूनिट का नाम क्या है बेटा? जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अब तक ना तो आपने 10th में पढ़ा है, ना तो आपने 11th में पढ़ा है। बाकी सब जो मैंने अब तक पीछे बताया कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है 10th 11th में 9th में, लेकिन इसको कहीं नहीं पढ़ा बच्चों। ये होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी बात है। मान लो बच्चों एक गाय है जिसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मान लो एक मानव है और एक गाय है। मानव के अंदर कोई प्रोटीन पाई जाती है लेकिन गाय के अंदर प्रोटीन नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मानव की प्रोटीन गाय के अंदर उत्पन्न हो जाए। सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बच्चों। हम मानव का जीन यानी कि डीएनए अगर गाय के अंदर प्रवेश करा दें तो गाय के अंदर बनने लगेगा क्या? वो प्रोटीन बनने लगेगा। ये पॉसिबल है बच्चों। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। ये होती कैसी है बच्चों? उसके स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे इसमें कि क्या होता है क्लोनिंग, संवाहक, पीसीआर क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी में उपकरण कौन कौन से लगते हैं, आपको पढ़ना है। सिंपल सी बात, एक जीव का लक्षण दूसरे के अंदर भेज सकते हो। जुगनू देखा है बच्चों, टिमटिमाते रहते हैं। हम जुगनू का जो टिमटिमाहट है, उसके अंदर जो चमक है, जीव संदीप्तता है, उसको एक पौधे के अंदर डाल करके उसमें भी चमक ला सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल है। हाउ, कैसे बच्चों पता चलेगा? इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। 18 अंक का ये है, मतलब 9 अंक का तो अकेले ये चैप्टर है। और इसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी और इसका अनुप्रयोग। अगर मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में ये कर सकते हैं तो इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको इसने पढ़ना है। खेती में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करेंगे जैव प्रौद्योगिकी का, चिकित्सा में कैसे उपयोग करेंगे, ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, जीन चिकित्सा क्या होती है बच्चों, यही पढ़ना है। डीएनए को एक जीव से, डीएनए के अंदर जीन होते हैं जिसके अंदर लक्षण होते हैं, जीन को एक जीव से दूसरे के अंदर भेज सकते हैं जिससे नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं बच्चों। और ये करवाना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है बच्चों, आपको ये पढ़ना है। बच्चों मूव करते हैं सबसे अंतिम यूनिट पर जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 पारिस्थितिकी और पर्यावरण बच्चों। और इसमें आपको पढ़ने हैं 4 अध्याय और इस 4 अध्याय का टोटल वेटेज है बेटा 10 अंक। हल्के में मानिएंगे बेटा, 10 अंक इससे प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला भैया आपका चैप्टर है 13वां चैप्टर, जीव और समष्टियां। अब इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो, कोई जगह है वहाँ पे जनसंख्याएं पाई जाती हैं, जीव अकेले नहीं रहता, उसकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक ही प्रजाति के कई मेंबर पाए जाते हैं, एक ही प्रजाति के कई जीव पाए जाते हैं। तो जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या के गुण क्या होते हैं, समष्टि क्या होती है, अनुकूलन क्या होता है, पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है, जो जीव जहाँ रहता है उसे अनुसार अपने अंदर परिवर्तन ला देता है, इसको अनुकूलन कहते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, वो पढ़ना बेटा। जनसंख्या की वृद्धि होती है, कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, लॉग ग्रोथ क्या होती है बच्चों, इन सब के बारे में पढ़ना है हमको। जनसंख्या के बारे में पूरे पढ़ना है। अगर दो जीव साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, लाभदायक है कि हानिकारक है बच्चों, इन सब चीज़ों को पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। अगर बात करते हैं अध्याय 14 की जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, आपने कक्षा 10वीं में इसका नाम सुना होगा। आप जानते हैं कोई जीव जहाँ ढेर सारे जीव एक निश्चित जगह पर रहते हैं वो अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण से यानी कि निर्जीव पदार्थों से प्रक्रिया करते हैं और प्रक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, एक तंत्र निर्माण करते हैं, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब भैया पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या पाया जाता है, सजीव घटक क्या होते हैं, निर्जीव घटक क्या होते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं, इन सबको बारे में पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। अगर बात करते हैं बेटा अध्याय 15 जैव विविधता और संरक्षण की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप जानते हो कि पृथ्वी पर जीव एक समान नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इन कई प्रकार के जीवों को हम कहते हैं जैव विविधता। कई प्रकार के जीवों का होना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, उससे लाभ क्या है, जैव विविधता खत्म क्यों हो रही है। आप जानते हैं कि मानव ने शिकार करके बहुत से जीवों को खत्म कर दिया है, कितने जीव खत्म कर दिए हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैव विविधता के स्तर पढ़ना है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या होता है, जैव विविधता के खतरे कैसे कैसे हैं, कैसे हम लोगों ने, कैसे मानवों ने दुनिया से कितने जीवों को खत्म कर दिया है। एक ऐसा चैप्टर जो कि आपके अंदर एक दर्द भर देगा कि इंसानों ने कितने जीवों को खत्म कर दिया है, उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। मूविंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतिम चैप्टर पर आते हैं बच्चों जिसका नाम है पर्यावरण के मुद्दे। आपने बचपन से इसको पढ़ा होगा। जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है बच्चों, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, सारे प्रदूषण के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग कैसी है, ओजोन का परत का क्षय कैसे हो रहा है, कैसे इसका बचाव किया जाए, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो आपने अब तक कक्षा 10वीं पढ़ा है बच्चों, उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है बच्चों। बहुत ही शानदार चैप्टर
चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये परीक्षा में कई बार प्रश्न लेकर आता है। तो साथियों, ये था आपका पूरी कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का टोटल। हमने देखा बच्चों, पहली यूनिट से आपको मिल रहे थे 6, दूसरी यूनिट से मिल रहा है बेटा 18, तीसरी से मिल रहा है 18, चौथी से मिल रहा है 18 और फिर मिल रहा है बेटा क्या आपको 10। ठीक, आपको क्या मिल रहा है बेटा 10। तो भैया आपको ये इतने क्या हो गए, 70 अंक के आपको देखने मिल जाएंगे। आपको कुल 70 अंक के आपको क्या देखने मिलने वाले हैं, आपको 70 अंक के क्या देखने वाले हैं, पूरे अंक मिलने वाले। इसमें से 30 क्या होंगे बच्चों, आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो साथियों, ये था आपका होल सिलेबस कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का। आपने देख लिया बच्चों, जान गए किस यूनिट से कितने नंबर आने वाले हैं, कैसे आपको तैयारी करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी में धार मिल जाए एकदम शानदार तरीके से, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी से हर एक विषय की, तो भैया ज्वाइन करना मत भूलना आपका हुंकार 2026 बैच, जो कि अभी लाइव हो चुका है। बस जाके विद्याकुल से इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। तो मिलते हैं साथियों ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर कभी। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।